ओम शांति। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं में कैसे पहचानें कि यह मेरा नया कर्म बना है या प्रारब्ध था। या हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं में प्रारब्ध को और नवीन कर्म को किस तरह से पहचानें, ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा भी है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी जीव या अन्य व्यक्ति की हिंसा की, तो कैसे पहचाने कि ये उस जीव का प्रारब्ध था या हिंसा करने वाले व्यक्ति का नया कर्म था, नवीन कर्म था। कि हम जिसके साथ जो कर रहे हैं तो वो हमारा नया कर्म बन रहा है, उसकी प्रारब्ध के कारण ही उसको ये दुख या कष्ट मिल रहा है, ये कैसे पहचाने। तो देखिए, परमात्मा ने कर्मों की बहुत गूढ़ रहस्य गति बताई हुई है, जिसको हमें समझना है। देखिए, जिस प्रकार से आपका किसी से झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है और अगर अचानक आप किसी से टकरा जाते हैं और आपको कोई पीट देता है और आप भी बराबर में उसको पीटते हैं, अब आपका ना तो झगड़ा करने का किसी से उद्देश्य था, ना ही उसको मारने का, पीटने का कोई उद्देश्य था आपका, ना आपकी माना कोई ये चाहने वाली घटना थी। और ये माना घटना अगर अचानक ही घट जाती है, ना आपका कोई उद्देश्य था किसी को दुख देने का, कष्ट देने का, लेकिन अचानक ही अगर ये घटना घट जाती है तो इसमें प्रारब्ध बलवान माना जाता है। और जब आप अंदर से इच्छा करते हैं किसी भी बात की, जब आप अंदर से इच्छा करते हैं कि अरे वो वही व्यक्ति जा रहा है, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ प्रतिकूलता की थी, या किसी भी कारण से जब हम संकल्प बनाते हैं, इच्छा करते हैं, वो होता है नवीन कर्म। आप अपने मूढ़ता के कारण, राग द्वेष के कारण जो नवीन कर्म संकल्प से और प्लान से किया जाता है, जो नवीन कर्म किया जाता है, वो हमें आगे चल कर के भोगना पड़ेगा। और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो अनचाहे ढंग से होते हैं, अनचाहे ढंग से अचानक हो जाते हैं, उसमें कोई चाह नहीं होती है हमारी। हम चाहते हैं कि ऐसा हमसे ना हो और अचानक बिना चाहे वो घटना घट जाती है, तो इसका मतलब कि ये प्रारब्ध भोग था, क्योंकि आपकी कोई इच्छा नहीं थी, ना आप चाहते थे, ना आप किसी को दुख देना चाहते थे, तो ये होता है प्रारब्ध भोग। और अगर इस बात में हम गंदे आचरणों की ओर देखें अगर, तो जो आचरण अंदर से वासना रूप उदय होकर के उसका संकल्प बन रहा है, वो प्रारब्ध नहीं है, वो तुम्हारी वासना है, दुर्वासना है, जो आपसे एक करा रही है। नहीं तो हम उसको माना, कई लोग क्या होते हैं कि माना कई बुद्धि चलाते हैं अपनी कि अरे ऐसा हो गया है तो ये प्रारब्ध में लिखा होगा इसलिए हो गया है, ये ड्रामा में लिखा होगा इसलिए हो गया है। नहीं, ये वासना भी तो रहती है, जो क्रियमाण कर्म रहता है वो भी तो बनता है ना। तो वासना और संकल्प से जो क्रियाएं बन रही हैं, वो तुम्हारी अशुभ हो या शुभ हो, वो तुम्हारा नवीन कर्म बन रहा है। और अचानक जो घटना घट गई, जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, बहुत सुंदर तैयारी की, पढ़ाई की, आपने मेहनत की, बरोबर बड़ी मेहनत की पढ़ाई में, और परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण होने के लायक हैं, आपको पूरा विश्वास है। जिस मेहनत से, अब जैसे आपने लगन से मेहनत की है और आपको पूरा विश्वास है कि हम 100% उत्तीर्ण इस परीक्षा में हो जाएंगे, जिस लगन से आपने मेहनत की है तो आपको विश्वास भी है। लेकिन अचानक ऐसी घटना घट जाती है कि आप परीक्षा स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी हालत गंभीर हो गई, तो ये प्रारब्ध था। इसको कहते हैं प्रारब्ध, के कुछ ऐसे पूर्व के ऐसे कर्म रहे होंगे जिस कारण से वो घटना घटी और आप उस स्थान तक पहुंच नहीं पाए। और दूसरी तरफ आप पूरे साल भर मस्ती करते रहे, उद्दंडता करते रहे, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, आपने कोई मेहनत नहीं की, और फिर परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा में तो ये प्रारब्ध नहीं था, ये क्रियमाण था, ये हमने कर्म किया है। तो
इसी प्रकार से आप अपने पूरे जीवन चरित्र को देख सकते हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम दुख नहीं चाहते हैं, आज कोई भी नहीं चाहता है दुख, लेकिन फिर भी होता है। दुखद घटना होती है ना, तो ना चाहने पर भी जो हो रही है, जैसे हमारी योग्यता नहीं है कि हम इतना सुख भोगें, इतना धन भोगें, ये योग्यता नहीं है, लेकिन प्रारब्ध में है। अगर बहुत योग्य है, वो अधिकारी है, उतने सुख भोगने का, पढ़ा लिखा है, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं होती है कई बार। तो बढ़िया व्यवस्था जिसकी है तो उसकी वो प्रारब्ध है। और आजकल कई ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ग्रेजुएट हैं, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास धन भोगने का सुख नहीं होता है। तो इसमें प्रारब्ध है। और देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका बुद्धि से निर्णय भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ विधाता ही, ईश्वर ही जानता है कि ये प्रारब्ध है या क्रियमाण है या नया कर्म है। ये तो मना कई बार ऐसा होता है कि जो समझ में ही नहीं आता है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे मान लीजिए, आपने सभी ने देखा है कि पांडव थे, उनसे भला कोई बुरा आचरण तो ऐसा बना नहीं था जो माना इतना धार्मिक आचरणों पर चलने वाले, धर्म को मानने वाले, मर्यादाओं में चलने वाले, धर्म की लाज रखने वाले, सब कुछ करने वाले, फिर भी लेकिन उनकी पत्नी को उनके सामने सभा में घसीट कर लाना, द्रौपदी जी को, और उनका उपहास करना और उनको निर्वस्त्र करने की चेष्टा करना सभा में, ऐसा तो देखिए कहीं नहीं होता है, पर ऐसा उनके साथ हुआ। तो उनका कौन सा प्रारब्ध था ऐसा? और उन्होंने तो कोई शायद ऐसा पूर्व में कर्म भी नहीं किया जो उनके साथ ऐसा हुआ। वर्तमान में जो बुरा कर्म बना वो था उनका जुआ खेलना, और वो नहीं भी चाहते थे कि जुआ खेलना, वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जबरदस्ती आदेश दिया गया धृष्टराज जी के द्वारा। और वो इतने धर्मात्मा थे कि धृष्टराज जी को वो बड़े पिताजी कहते थे। धृष्टराज को वो अपने पिता के, पांडु के बड़े थे, तो वो पिताजी से बड़े मानते थे, बड़े पिता मानते थे, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और उनको छल में फंसा करके उनके साथ ऐसा हुआ, तो उनका क्रियमाण बना। और ये उस क्रियमाण में माना, ये पांडव उस क्रियमाण में उनकी आदर करते थे, और अधर्म आचरण के लिए वो आदेश कर रहे, और ये उनका आदर करते थे, और आदर करने के कारण अधर्म का आदर किया। अधर्म का आदेश, जो अधर्म पर चलता है उसके आदेश करने के, पालन करने के कारण ही उनको ये दुख सहन करना पड़ा, और उनका तो विनाश हुआ, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा छल किया था। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको विधाता जाने, लेकिन उसमें हमें अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करना है। और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, देखिए, जो आप नहीं चाहते हैं और अचानक कोई घटना घट जाती है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और जो वासना के अनुसार इच्छा करके जो हम क्रियाएं करते हैं, वो नवीन क्रियमाण कर्म होता है। ये नवीन क्रियमाण ये इंसान ही करता है और कोई नहीं कर सकता है। और मनुष्य आत्मा में ही वो सामर्थ्य है जो प्रारब्ध से बचने की, कि माना प्रारब्ध में जो पूर्व में कुछ अगर बहुत बड़े पाप कर्म हैं तो उनको भी कम करने की सामर्थ्य अभी मनुष्य आत्मा में है, और नए क्रियमाण से बचने की वो सामर्थ्य उस मनुष्य आत्मा में है कि वो अभी अपने अच्छे कर्म करके और अपने आगे का भविष्य अच्छा बना सकते हैं। प्रारब्ध तो आएगा, लेकिन विवेक के द्वारा, और हम ईश्वर को याद करके, ईश्वर से वो शक्ति प्राप्त करके, उसके द्वारा हम बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं अपने विवेक से, ज्ञान से। कि मान लीजिए आज कोई दुखद परिस्थिति अगर आपके ऊपर आई है, आपके सामने आई है, तो कल सुखद परिस्थिति भी आएगी। मुझे विचलित नहीं होना है। ये सुख और दुख का खेल है, ये बंधा हुआ है। आज अगर दुख है तो कल सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि सदा दिन एक जैसे किसी के भी नहीं रहते हैं। तो मुझे इस दुख में विचलित नहीं होना है, मुझे धैर्य रखना है,
क्योंकि परिस्थिति तो देखिए हर किसी के जीवन में आती हैं, दुख तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है कि दुख होते हुए भी दुख की फीलिंग नहीं आती है और उस दुख को सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आज दुख तो देखिए हर किसी के जीवन में आए हैं, जो भी आज यहीं पर अगर महान संत हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उनके जीवन में भी दुख आए हैं। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनके जीवन में भी दुख, उनको कैंसर का दुख था, लेकिन उनको कभी फ़ील नहीं होता था। और अभी जो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, जो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, लेकिन खराब हो चुकी हैं। और लेकिन आप उनके चेहरे का तेज देखेंगे ना, और उनको देख कर के आपको लगेगा नहीं कि इनकी किडनी नहीं है। तो कई क्या है कि किसी के पास दुख तो देखिए हर किसी के पास आता है, लेकिन कोई उस दुख को सहन करके और माना उसको लगता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना परमात्मा की याद में रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो दुख कट जाता है। तो कई लोग जो होते हैं कि दुख आता है तो उसको सहन कर लेते हैं विवेक के द्वारा कि आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा, ये समय निकल जाएगा। और कोई थोड़ा भी दुख आने के कारण बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्यों हो गया है, कैसे हो गया है। और जो विवेकशील होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वो समझते हैं कि आया है तो जाएगा भी, और वो एक ज्ञान के माध्यम से और परमात्मा की याद से, भगवान को याद करके वो उस दुख को सहन कर सकते हैं। आप उसको काट सकते हैं और वो आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, भगवान की याद का, नाम जप का आपके पास अगर बल नहीं है, परमात्मा को याद की शक्ति का अगर आपके पास बल नहीं है, तो आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और निराश हो करके और आप कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति के साथ कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो वो फिर क्या करता है कि माना उसको ज्ञान तो है नहीं, भगवान की याद तो है नहीं, तो वो गलत मार्ग में चले जाते हैं। कहते हैं अपना मूड ठीक करने के लिए, जो टेंशन होती है उसको ठीक करने के लिए, तो फिर क्या करते हैं, कोई मदरा पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, कोई नशा करने लगते हैं, या फिर ऐसा सोचने लगते हैं कि अब तो जीने का कोई सहारा नहीं बचा है, आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, या फिर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये प्रारब्ध आया बुरा नष्ट करने के लिए, लेकिन नवीन क्रियमाण सत्संग बना, ज्ञान, योग और पवित्र बुद्धि से कोई अपने आप को बचा लेता है। माना ये संकल्प तो सबके अंदर आते हैं, जब कोई टेंशन होती है, परेशानी होती है कि कहीं नशा करने लगूं, कहीं दोस्तों के साथ उल्टा सीधा किसी कार्य में फंसना, ड्रग्स लेना, नशा करना। लेकिन कोई कोई की बुद्धि इतनी प्रवीण होती है कि वो इन चीज़ों से बच जाते हैं, अगर उनकी दिव्य बुद्धि है। प्रारब्ध तो आता है, लेकिन वो उन चीज़ों से कई बार बच जाते हैं। माना प्रारब्ध तो आया, लेकिन वो निराश नहीं कर पाया, हताश नहीं कर पाया जीवन को, तो वो आगे बढ़ गया। तो प्रारब्ध का कुछ ऐसे चित्रण भी है, इस प्रकार से भी है कि मान लीजिए आप अगर कहीं मिट्टी खोद रहे हैं, आप ज़मीन में से मिट्टी खोद रहे हैं, किसी कार्य के लिए आपको भी मिट्टी चाहिए। अब आपको तो कुछ पता नहीं है, आपका मन हुआ यहाँ से खोदें, यहाँ नहीं अच्छी है, यहाँ से खोदें, तो आपने एक जगह से मिट्टी खोदी। अब उसके अंदर कोई कीड़ा रहता है, कोई जानवर रहता है, कुछ भी है। अब आपको तो पता नहीं है कि मिट्टी के अंदर क्या है, और आपने हो सकता है कि फैला ही फावड़ा उस ज़मीन के अंदर मारा और कोई जानवर वहाँ था और वो मर जाता है। और जो सद्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, जो आत्माएं सद्मार्ग पर चलने वाली होती हैं, उनको अगर अनायासी गलती से भी अगर किसी जीव जंतु को अगर कष्ट पहुंचता है, तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो फिर आपको अगर उसके कारण बहुत कष्ट हुआ कि कैसे हो गया, तब फिर विचार किया जाता है कि इसमें फिर देखिए आपका तो कोई दोष नहीं है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको तो पता भी नहीं था कि ज़मीन के अंदर क्या है, और आप खोदना भी कहीं और चाहते थे, और प्रेरणा आपको ऐसी मिलती है कि यहाँ नहीं, यहाँ से खोदा जाए।
और जैसे ही पहला आपने फावड़ा मारा और वो मर गया, अब आपको तो पता नहीं था कि वहाँ पर जीव है। तो ये होता है प्रारब्ध कि आपको पता ही नहीं था और अनजाने में वो हो गया है। अगर कहीं आप रास्ते में चल रहे हैं, रात्रि में चल रहे हैं, अंधेरा है बिल्कुल, और उसके बाद अगर आप रास्ते में चलते जा रहे हैं और अचानक अगर कोई जीव आपके पैर के नीचे आ जाता है, कुछ मेंढक है, कोई भी छोटे-मोटे जीव-जंतु अगर आपको पता नहीं है कुछ, और अगर आपके पैर के नीचे आ जाता है और वो मर जाता है, तो आप चाहते नहीं थे, आपको तो पता नहीं था, लेकिन अचानक से कोई ऐसा जीव आता है और उसके कारण से अगर अ, अनजाने में ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो प्रारब्ध होता है, क्योंकि आपके ना तो उसमें संकल्प थे और ना ही आप ऐसा करना चाहते थे। तो देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिनको ना चाहते हुए भी ऐसी बात बन जाती है, तो हमें लगता है कि उसमें उस जीव का प्रारब्ध होता है। क्योंकि आपकी इच्छा तो नहीं थी, ना आपका कोई संकल्प था कि ऐसा करने का या दुःख देने का, और अचानक ही ऐसी घटना घट जाती है, तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। इस बात को समझना, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संकल्प करके हम विचार करके कोई कर्म करते हैं, वो क्रियमाण कर्म होता है, वो एक नया कर्म बनता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ओम शांति।